जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं राजीव शर्मा आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ आज फिर से एक नई जानकारी के साथ में। आज हम बात करेंगे ओडिशा राज्य के बारे में, जो पूर्वी घाट पर स्थित एक ऐसा राज्य है जो हमारे देश में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो आइए जानकारी को जुटाकर साझा करते हैं ओडिशा राज्य के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से। चलिए बात करते हैं सबसे पहले ओडिशा राज्य की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ओडिशा की स्थापना, या सबसे पहले अगर बात करें कि ओडिशा का पुराना नाम, प्राचीन नाम क्या था, तो आपसे अगर पुराना नाम पूछा जाए तो पुराना नाम था कलिंग। और कलिंग के बारे में कौन नहीं जानता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पहला नाम था, यहाँ पर नोट करके लिख लेना, इसका पहला नाम था उड़ीसा। उड़ीसा। तो इसी को 2011 में बदलकर इसका नाम कर दिया है ओडिशा। तो ओडिशा का पहला नाम था उड़ीसा और 2011 में इसको बदलकर कर दिया है ओडिशा। स्थापना की अगर बात की जाए तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936। और अगर आपसे पूछा जाए कि हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है 1948। अगर आपसे वर्तमान स्थिति के आधार पर गवर्नर पूछे जाएं तो आपको गवर्नर का नाम बताना है गणेशी लाल। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में सीएम कौन है यहाँ पर इस राज्य में, तो सीएम का नाम है नवीन पटनायक। तो बोलो क्या नाम है? नवीन पटनायक। तो आपको सीएम का नाम बताना है नवीन पटनायक। अगर आपसे राज्यसभा की सीटें पूछी जाएं, लोकसभा की सीटें पूछी जाएं, विधानसभा की सीटें पूछी जाएं, तो आपको इनकी संख्या 10 बतानी है, इनकी संख्या 21 बतानी है और इनकी संख्या 147 बतानी है। अब आप ध्यान दीजिए, ओडिशा राज्य का पुराना नाम कलिंग था और इसका वर्तमान में नाम ओडिशा है, लेकिन पहले इसको उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, जो 2011 में चेंज करके ओडिशा बना दिया है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर भाषा कौन सी बोली जाती है। तो भाषा इसके अंदर बोली जाती है उड़िया। कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़िया भाषा बोली जाती है। हालांकि हिंदी भी बोली जाती है, लेकिन उड़िया इसकी सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर मुख्य चीज़ें क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि उड़ीसा के अंदर, जैसे उड़ीसा के अंदर एक सूर्य मंदिर है। मंदिर की अगर हम बात करें, या सबसे पहले बात कर लेते हैं चलिए नृत्य की। तो नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो नृत्य है प्रमुख छऊ। छऊ नृत्य। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रमुख त्योहार के बारे में बता दीजिए, तो त्योहार इसके अंदर होते हैं रज पर्व, नुआखाई। नुआखाई त्योहार होता है इसके अंदर। ये अलग अलग जगह पर, जैसे फसलों के आने पर, मौसम के आने पर अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। उसके बाद धानु यात्रा, धानु यात्रा, और उसके बाद रथ यात्रा, या फिर एक आता है थाई पूषम। ये इस तरह के इसके अंदर त्योहार मनाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो आपको नेशनल पार्क बताने हैं इसके अंदर कि नेशनल पार्क हैं एक तो सिमली पाल, और दूसरा नेशनल पार्क है भितरकनिका। भितरकनिका। 2 नेशनल पार्क हैं इसके अंदर। और अगर आपसे टाइगर रिजर्व की बात पूछ ली जाए, तो टाइगर रिजर्व आपको बताने हैं। टाइगर रिजर्व की संख्या आपको बतानी है। एक तो सिमली फॉल हो गया, एक टाइगर रिजर्व बताना है सिमली फॉल, और दूसरा टाइगर रिजर्व आपको बताना है, एक सिमली फॉल के साथ में टाइगर रिजर्व है भितरकनिका। और भितरकनिका, सतकोशिया और सुनावेदा। सुनावेदा। तो इस तरीके से 4 इसके अंदर टाइगर रिजर्व हैं जो वर्तमान में स्थित हैं।
अब हम बात करते हैं इसके बारे में और अन्य मुख्य विशेषताओं की। तो आइए मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो एक प्रमुख बंदरगाह है उसका नाम है पारादीप बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? पारादीप। और इसी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है कि इसी के अंदर पारादीप बंदरगाह है और इसी के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। इसका पहला नाम व्हीलर द्वीप था और इसी से डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में, ये सारे के सारे परीक्षण करता है। यानी कि चाहे अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण हो या किसी भी प्रकार की मिसाइल का परीक्षण जो होता है वो डीआरडीओ के द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम, जिसका पहला नाम व्हीलर द्वीप था, यहीं से किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा बांध, तो सबसे बड़ा बांध जो होता है विश्व का वो हीराकुंड बांध है और हीराकुंड बांध भी यहीं पर है उड़ीसा में। प्रमुख नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रमुख नदी हैं, एक तो महानदी है और दूसरी नदी का नाम है बैतरनी नदी। तो बैतरनी और महानदी यहाँ की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। अब जरा आगे हम बात करते हैं मंदिर के बारे में। सूर्य मंदिर, जगन्नाथ लिंगराज मंदिर और जगन्नाथ मंदिर। सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर और जगन्नाथ मंदिर। तो यहाँ पर मंदिर के बारे में हम बात कर लेते हैं। सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर और जगन्नाथ मंदिर। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो सूर्य मंदिर कोणार्क में है और अगर हम बात करें तो ये भुवनेश्वर में है और अगर हम बात करें तो ये पुरी में है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है। तीनों मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर हैं उड़ीसा के। उड़ीसा में बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उड़ीसा का क्षेत्रफल में स्थान कौन सा है तो आपको बताना है 9वां, और अगर जनसंख्या में पूछा जाए तो आपको बताना है 11वां। तो ये स्थान है इसका क्षेत्रफल में और जनसंख्या में। नृत्य छऊ नृत्य है। त्योहार, अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। भाषा उड़िया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं या कौन कौन से टाइगर रिजर्व की संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से नदियां कौन कौन सी हैं तो आपको बताना है वैतरणी नदी है और महानदी है। उसके बाद आपको बताना है कि देवमाली पर्वत यहाँ पर पड़ता है, पर्वत चोटी। तो पर्वत चोटी आपको बतानी है देवमाली, और देवमाली जो इसकी पर्वत चोटी है उसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाए तो 1672 मीटर है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कलिंग। कलिंग के बारे में बात करते हैं। इसका पहला नाम कलिंग था और कलिंग पर 261, यानी कि मैं इधर बता देता हूं, 261 ईसा पूर्व कलिंग पर सम्राट अशोक ने आक्रमण किया था। तो सम्राट अशोक ने जब आक्रमण किया, अशोक महान, तो बड़े स्तर पर रक्तपात हुआ जिसको कलिंग का युद्ध नाम दिया गया। कलिंग का युद्ध कहा जाता है। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया जिसको कलिंग का युद्ध कहा जाता है। 261 ईसा पूर्व में भारी रक्तपात हुआ। उस रक्तपात से अशोक का हृदय विचलित हो गया और उसी से उन्होंने युद्ध को त्यागने का निर्णय लिया और त्यागने के बाद जैन धर्म को अपना लिया और जैन धर्म का बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार किया और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बड़े स्तर पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो प्रश्न आता है कि बताइए कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन से धर्म को अपना लिया? तो आपका उत्तर होना चाहिए बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बड़े स्तर पर प्रचार किया और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी भेजा। तो सम्राट अशोक ने उसके बाद में युद्ध से त्याग पत्र ले लिया। ओडिशा आज वर्तमान में अपने आप में महत्वपूर्ण राज्य है, महत्वपूर्ण योगदान रखता है। अगर आपसे पूछा जाए
कि मैग्नीज में सबसे प्रथम स्थान किस देश का है, किस राज्य का है, तो मैग्नीज में आपको बताना है कि मैग्नीज में प्रथम स्थान है। और आपको बताना है क्रोमाइट, क्रोमाइट में भी इसका प्रथम स्थान है। तो ये इस तरीके से प्रथम स्थान रखता है मैग्नीज में और क्रोमाइट में। इसी तरीके से ये डिटेल है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो किसके बारे में है, ओडिशा के बारे में है। अब आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। सारी की सारी जानकारी आप लोगों के सामने है, ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। नृत्य हुआ है, भाषा हो गई है, मंदिर हैं, त्यौहार हैं, और सबसे मेन चीज़ है बंदरगाह हो गया है। क्षेत्रफल के आधार पर 9वां स्थान है, जनसंख्या के आधार पर 11वां स्थान है। कोणार्क मंदिर पूछा जाता है कि बताइए सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो कोणार्क उड़ीसा में। और पूछा जाता है लिंगराज मंदिर कहाँ है, भुवनेश्वर। पूछा जाता है जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, पुरी उड़ीसा। तो इस तरीके से विभिन्न परीक्षाओं में अन्य अन्य प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्वत देवमाली है जो 1672 मीटर ऊंचा है। टाइगर रिजर्व निम्नलिखित हैं आपके सामने। और सबसे महत्वपूर्ण एक लास्ट चीज मैं बता दूं आपको कि इसकी प्रमुख झील है चिल्का झील, और झील का नाम आप लिखेंगे, कौन सी झील है, चिल्का झील, जो एक खारे पानी की झील है। और आपको बताएं कि भिलाई स्टील प्लांट जो 1959 में सेकंड पंचवर्षीय योजना में जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में लगाया गया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बताइए भिलाई स्टील प्लांट किस देश की सहायता से कहां पर लगाया गया। तो प्रश्न आता है कि भिलाई स्टील प्लांट किस देश की सहायता से कहां लगाया गया, उड़ीसा में। आशा करता हूं जानकारी आपके लिए परीक्षा के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। इसलिए अगली जानकारी के साथ में मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।